जय श्री कृष्णा वैष्णवो। कल हमने आपको वीडियो में जो बताया पुष्टि रसात्मक नाम महात्म्य, इसके बारे में बताया, और आज हम आपको बताने वाले हैं प्रभु की दयालुता। प्रभु कितने दयालु हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं और इसको पूरा सुने, ताकि आपके अंदर पुष्टि भाव आए और आप शुद्ध रूपेण वैष्णव बने और प्रभु को समर्पित हो जाएं। ये हमारा मुख्य ध्येय है। अब हम आपको बताएंगे प्रभु की दयालुता। या प्रसंग में पुष्टि लीला संबंधी महात्मा कहते हैं, ताको भाव जैसे पूतना ब्रज में नंद गृह में कंस की पठाई अनेक ब्रज के बालकन मार के आई, असाध्वी महादुष्टात्मा परंतु कपट कर श्री गोप वधुन को वेश कीनो हतो। तब श्री ठाकुर जी ने स्तनपान कीनो, ताके कूचन ऊपर महागोर हलाहल लागे हो। तब श्री ठाकुर जी प्राण वाके और जहर दोनों मिलाए के अनुपान सो पीवत भय। तब पूतना के प्राण पान कीने तो सायुज मोक्ष होनी स्वाभाविक है, किंतु याको माता की गति दीनी लीला फल बड़ो दुर्लभ मिलो। और प्रभु तो सबको मोक्ष दाता है, परंतु याको लीला की प्राप्ति भई। ताको कारण सो कहते हैं, जो श्री गोपी सीमंत नीन को कपट वेश कीनो, ता वेश के प्रभाव सो लीला फल भयो। और दूसरा अभिप्राय, विष पान कराए के पलटे तो माता की गति दीनी। और जो को प्रेम सो अनेक प्रकार की सामग्री अरोकावत है, तिनको कहा दे ता सुख को कौन कह सके। इस वार्ता का जो अभिप्राय है, जब पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए आई कंस के आदेश के अनुसार, तो उसने गोपी वेश धारण कर लिया, लेकिन अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा के आई, ताकि आज मैं नंद घर जो लालन भयो है वाको ख़त्म कर दूंगी, वाको नाश कर दूंगी, यह उद्देश्य आई। लेकिन वाकी जो प्रीति थी वो ठाकुर जी में प्रवेश हो गई और उसको एक ही उसका ध्येय बन गया कि अब मुझे मैं ठाकुर जी से मिलना है और उसको स्तनपान कराना है। ये इसमें इसकी एक पूर्व कथा भी आती है कि जब राजा बलि की बहन थी, वो उतना पूर्व जन्म में, जब उन्होंने राजा बलि से 12 बामन में जो भेष धर के पृथ्वी और तीनों लोक ले लिए, जब उसके स्वरूप को पहले देखा तो उसने देखा कि ये बालक बड़ा सुंदर है, इसको मैं अपना स्तनपान कराऊं। तो प्रभु ने उसकी जो इच्छा थी वो जान ली और तथास्तु बोल दिया। लेकिन जब उसने 3 पग में तीनों लोक और पृथ्वी ले ली, तब उसको बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, अगर मेरा ऐसा बालक हुआ तो मैं स्तनों पर जहर लगा के इसको मार दूंगी। तो प्रभु ने ये भी तथास्तु कर दिया, क्योंकि अपने जो प्रभु हैं, भक्तों के जो मन में विरह ताप जो भी इच्छा होती है उसके हिसाब से उसको वरदान दे देते हैं। अब उसने माता की जो इच्छा की थी, तो ये द्वापर युग में पूतना भई और पूतना बन के ठाकुर जी ने या को उद्धार करो। लेकिन जो माता की जो गति जो इसने मांगी, वही ठाकुर जी ने पूतना को माता की गति दी। अब यहाँ में जो प्रभु की ये दयालुता, आज जो वैष्णव है वो प्रभु को कैसे भी भोग धरावें, कैसे भी लाड करें, प्रभु को सब स्वीकार करें, अंगीकार करें, और जो प्रेम सो जो भाव सो ठाकुर जी को भोग सामग्री अरोगा बतें, उनकी तो बात क्या है, उनको अलग ही भाव है और प्रभु हमेशा वाके संग हैं। ऐसो कबहू नहीं भाई, ऐसो कबहू ना भाई। अब कहते हैं, जो ऐसी सतयुग त्रेता द्वापर काहू युग में ऐसी नहीं भई, जैसी आप पंचमेश कलयुग में भई है। श्री महाप्रभु जी प्रकट भये, पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला सारस्वत कल्प में भई, सो बिहुन सहित प्रकट भये। सो 4 व्यू हैं, जिनके नाम हैं वासुदेव व्यू, संकर्षण व्यू, प्रदम्न व्यू, अनिरुद्ध व्यू। जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रागट होते हैं, तब यह 4 व्यू आपके संग रक्षार्थ प्रकट होते हैं। और युगन में जो भगवदातार भय, सो आपके अंश कला में ते भय। और सारस्वत कल्प में जो कृष्णावतार भय, जो साक्षात श्री पूर्ण और पुरुषोत्तम स्वतंत्र आप प्रकट भये, परंतु काहू को या बात को बोध ना भयो, बिहुन के भीतर छिपे रहे। 11 वर्ष 52 दिना आप ब्रज में विराज के लीला किए
रासादिक और रहस्य लीला करी। पाछे आप तो भक्तन सहित स्वधाम को पधारे और ब्रज में जो राक्षस मारे और वो मथुरा गमनादि लीला किए, कंस को मार के द्वारका पधार राजलीला किए, महाभारत करे आयो। यह सर्वलीला व्यूहन द्वारा भई, परंतु यह भेद काहू ने नहीं जानो। जैसे फानुस के भीतर दिया प्रकाश करत है, तैसे व्यूहन के भीतर आप छिप के क्रीड़ा किए। और वो कहते हैं जैसे व्यू तो 4 बड़े बड़े पत्ता हैं और इनके बीच में एक छोटी सी कमल की कली, तैसे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट भय, परंतु बिना सूर्य के प्रकाश भय ये कमल खिल्यो नहीं। कोटान कोटि जुगंते अंधेरो ही चलो आयो। काहे सो कि सारस्वत कल्प में ब्रह्मा 12 दिन के हते, ताको अनंत युग बीत गए, परंतु काहू को आज लोग परसोत्तम के प्रागट को ज्ञान ना भयो। अज्ञान रूपी अंधकार में सर्व सृष्टि मगन हती। 12 भगवान ने एक समय पृथ्वी सो ब्रज की वार्ता कही और अनेकन कथा प्रसिद्ध है, परंतु रसात्मक पुरुषोत्तम को स्वरूप आहू ने जानो नहीं, सासो वर्णन हूँ जाने नहीं कियो। इसमें क्या जो 12 भगवान का इसमें दिया है, जो पृथ्वी से जो ब्रज की बात कही, जब पृथ्वी रसातल में हिरणाक्ष राक्षस ले गए हो तो पृथ्वी को घमंड भयो कि अब तो चारों ओर पानी पानी होगो। लेकिन जब उनको वराह रूप में उसको लेकर आए, तब उन्होंने पृथ्वी ने देखा कि अरे यहाँ तो पहले से भूमि है, तो ठाकुर जी से विनती करी, प्रभु पृथ्वी तो मैं हूँ, तो ये कहाँ से अलग पृथ्वी है। तब ठाकुर जी वराह रूप में कही कि पृथ्वी तू तो पृथ्वी है, ब्रज तो मेरो घर है, ब्रज में मैं कैसे डूब जाने दूंगा। ये जो ब्रज है पहले भी सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में है। ब्रज अनंत है। ब्रज की जो लीला है वो अनेक रसों से भरी हुई है, इसमें जितना डुबकी लगाओगे ना उतना ही आनंद मिलेगा। अब श्री मध्वल्लभाचार्य चरण भूतल पे पधारे, सो आप सूर्य के रूप में हैं, जो सब भक्ति मार्ग को सूर्योदय भयो। तब भक्त रूपी किरण द्वारा 10 दिशान में उजेरो होत भयो। आपको प्रागट जब चंपारण में भयो, श्री स्वामी जी के हस्त कमल में रत्न जड़ित पालनो सोवत है। आसपास ब्रज भक्तन के यूथ मंडलाकार ठाड़े हैं, पालने में कोटि कंदर पुलावन्य। आप श्री महाप्रभु जी पोड़े हैं और अपनों चरण अंगुष्ठ में मेल मंद मंद मुस्कात हैं। ऐसे दर्शन मात्र चरण एलम्बगारू जी को भय और ताई समय श्री गिरिराज जी में श्रीनाथ जी को प्रागट भयो। सो सारस्वत कल्प में ते जो पुरुषोत्तम रूपी लीला संपुटित हती, अनेक कल्प बीते, परंतु सूर्य के प्रकाश बिना कमल खिलो नहीं। अब श्री वल्लभाधीश प्रभु सूर्य रूप प्रकट भये, ताकि किरण जब श्री गिरिराज जी पर जाए के परी, ताही समय श्रीनाथ जी रूपी कमल कली खिल परी। तासों आपको नाम भक्ति मार्गार्जुन मार्तंड सर्वोत्तम जी में कहो है। जब आप सूर्य रूप प्रकट भये तब यह कमल खिलो, ताकि भाव रूपी सुगंध उड़ी। तब सूर्यदासिक भगवतीय भ्रमर रूप ने व मकरंद को आश्वासन कियो। भोरा के बिना कमल को स्वाद कौन जाने, तासो ये भगवती हैं सो भ्रमर रूप हैं। और श्री गोसाई जी आप चंद्रमा रूप हैं। श्री विठल नाथ चंद्र उग्यो, जग में भक्त चांदनी छाए रही। जब सूर्य चंद्रमा उदय हुए तब कमल कुमुदनी खिले। श्री सूरदास जी गाये, श्री वल्लभ नग चंद्र छटा, बिन सब जग माज अधेरो। केवल सब जग ही नहीं, सब जुगन में अंधकार ही फैलो रहो। सो अब दूर भयो, तासो ये अवतार सबसो बड़ो पूर्ण कला सहित भयो। अब प्रथम कहे आए जो पूर्ण रूप अवतार में व्यू संग प्रकट होते हैं, सो 4 संप्रदाय के हैं। सो 4 व्यू हैं और श्री नाथ जी खूब विभुन संग प्रकट भये, जिनको नाम श्री बद्रीनारायण, श्री जगन्नाथ जी, श्री रंगनाथ जी, श्री द्वारकानाथ जी। इनके मध्य में श्री देव दमन श्री नाथ जी विराजत हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी को प्रागट सबसे बड़ो है, तैसे ही आपके व्यूहन में अधिक सामर्थ्य है। जैसे वल्लभी संप्रदाय में को डंका 10 दिशान में फैलो है, तैसे ही 4 संप्रदाय को अधिक सामर्थ्य हैं। ये जो पुष्टि मार्ग है
इसका जो अलौकिक भाव आपको बताया, जब महाप्रभु जी प्रकट हुए तभी ये जो जीव में अंधकार फैल्यो, क्योंकि जो मर्यादा में हते तो वाको समझ नहीं पड़ी, लेकिन अपने जो पुष्टि में सरल मार्ग बनावे को श्री महाप्रभु जी को जो प्रागट्य भयो है, जो भक्तन के मन में, जो जीव के मन में अंधकार हते हो, उस सूर्य रूपी किरण जब उन पे पड़ी तो उनको पुष्टि मार्ग को और अपने प्रभु को ज्ञान भयो। ये पुष्टि मार्ग को महत्व है, ये प्रभु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा है जो आज हम इस पुष्टि मार्ग में हैं। और आगे की वीडियो में हम फिर और पुष्टि मार्ग के बारे में बताएंगे। आप इसको कृपया करके ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सुने। जय श्री कृष्ण।